इस्कॉन पुणे के एक भक्त है राधा माधव दास। उनका प्रश्न आया है कि जब भी वो अपने सीनियर्स या जो वहाँ के लीडर्स हैं उनसे रागानुगा भक्ति की बात करते हैं तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं और हम क्वालिफाइड नहीं है रागानुगा भक्ति के लिए। तो उनका प्रश्न ये है कि हमारे अंदर अनर्थ तो है, तो क्या हम वास्तव में क्वालिफाइड नहीं है रागानुगा भक्ति करने के लिए? कृपया करके मार्गदर्शन करें। प्रश्न ये है कि हमारे अंदर अनर्थ हैं तो क्या हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि हम अंदर काम क्रोध लोभ हैं तो क्या हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं या नहीं? तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर उत्तर दिया जा रहा है। एक तो साधन भक्ति दो ही तो प्रकार, एक वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति आर। क्या कह रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज? साधन भक्ति यानी कि जो प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी साधना की जाती है, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है वैदिक भक्ति और एक होती है रागानुगा भक्ति। यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं होती है रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति नहीं है, उसमें भी साधना करनी होती है। सखा बनने के लिए साधना करनी, भगवान कृष्ण का दास बनने की साधना करने की अलग प्रकार की भक्ति होती है। कृष्ण की वात्सल्य रस में अलग प्रकार की साधना होती है। तो रागानुगा में भी साधना होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता। आप बात को समझो, चाहे रागानुगा भक्ति है चाहे वैदिक भक्ति है, दोनों में साधना है। हमारे अंदर अनर्थ हैं, ये केवल हमारे अंदर नहीं है, इस ब्रह्मांड में जितने भी साधक जितने भी युगों में हुए हैं, कोई भी भक्ति किसी ने भी करी हो, भगवान राम की, नरसिंह भगवान की, नारायण की, कृष्ण की, द्वारकाधीश की, सब साधकों में अनर्थ होते हैं। धीरे धीरे भक्ति करते हुए अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम सब प्राप्त होता है। साधना मतलब ही है कि आपको अनर्थों की स्टेज को क्रॉस करना होगा, इसलिए तो साधना कर रहे हो। वैदिक भक्ति मतलब आप ये भूल जाओ अपने जो इनके टेक्निकल, इसका मतलब यह है जो भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए जो भक्ति की जाती है उससे वैदिक भक्ति कहा जाता है। यदि आप श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो किसी भी रस में, कृष्ण के दास भी बनना चाहते हो, तो वो भी रागानुगा भक्ति है। कृष्ण का सखा बनना भी रागानुगा भक्ति है, कृष्ण का दास बनना भी रागानुगा भक्ति है, कृष्ण का वात्सल्य रस में संबंध होना भी रागानुगा भक्ति है, और कृष्ण की गोपी बनना भी रागानुगा भक्ति है, कृष्ण की भगवान की मंजरी बनना भी रागानुगा भक्ति है। तो जितने भी ये रस हैं ये सभी रागानुगा भक्ति, अलग अलग प्रकार की रागानुगा भक्ति। रागानुगा मतलब एक विशेष राग के अनुगत होकर जब हम भक्ति करते हैं, कोई वात्सल्य रस में उपासना करता है वो रागानुगा भक्त है। और जो भगवान का दास भी कोई बनना चाहता है ब्रज में, तो वो भी रागानुगा भक्त है, वो वैदिक भक्त नहीं है। वैदिक आप वैदिक और रागानुगा तो कंफ्यूजन मत, वैदिक मतलब नारायण प्राप्ति के लिए और रागानुगा मतलब कृष्ण प्राप्ति के लिए। स्पष्ट बताया, रागानुगा मार्गे ताने भजे जय जन, से जन पाए भजे ब्रजेंद्र नंदन। तो राग मार्ग का पालन करते हैं वो ब्रज में श्री कृष्ण की प्राप्ति करते हैं, स्पष्ट बताया जा रहा है। और ये एक ग्रंथ है श्री रागवर्त्म चंद्रिका, दूसरे अध्याय 2.7 में बताया जा रहा है। इस ग्रंथ के अंदर स्पष्ट श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ये विरचित ग्रंथ है। इसमें बताया जा रहा है, अथा रागानुगा भक्ति मजस्य अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति अनंतरम प्रेम भूमिका आरूढ़स्य साक्षात् स्वाभीष्ट प्राप्ति प्रकारः प्रदर्श्यते।
आप समझ गए होंगे। इसमें बता रहे हैं रागानुगा भक्ति में भी, ये कौन बता रहे हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हमारे कोई टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बता रहे, हमारे को सीनियर डिवोटी नहीं बता रहे, ये आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि रागानुगा भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होती है। पहले अनर्थ निवृत्ति पार की जाती है, फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, फिर प्रेम प्राप्त होता है। उसके बाद प्राप्ति होती है जिनके प्रति आपका प्रेम हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की। दोनों भक्ति में अनर्थ हो या ना हो, वैदिक भक्ति और नारायण भक्ति में प्योरिटी का कोई मैटर नहीं करता। इम्प्योर रहते हैं सारे भक्त, चाहे आप सख्य रस के भगवान कृष्ण के दास बना जाओ तो भी आपको अनर्थ निवृत्ति से गुजरना पड़ेगा। आपके अंदर काम क्रोध लोभ रहेंगे, चाहे भगवान के सखा बनना चाहो या भगवान के कृष्ण के दास बनना चाहो। तो ये बिल्कुल गलत भाव धारणा है कि अनर्थ निवृत्ति क्रॉस हो जाए उसके बाद मैं रागानुगा भक्ति करूंगा। रागानुगा भक्ति मतलब कृष्ण की प्राप्ति किसी भी रस में करना चाहते हो उस भक्ति को रागानुगा कहा जाता है। और चाहे सखा बनना चाहो चाहे दास बनना चाहो, सभी में काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे। हर भक्ति में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्थापित कर रहे हैं राग वर्तम चंद्रिका में। ये स्टेजेस हैं, भगवान राम के भक्तों को भी ये स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, भगवान नरसिंह भगवान के भक्तों को भी। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन स्टेजेस सबको गुजरना पड़ेगा। सिर्फ हमने ये डिसाइड करना है कि हम भगवान की कौन से रस में उपासना करना चाहते हैं। स्टेजेस तो सारी उपासना में सेम है, हर संप्रदाय में आती। ये बिल्कुल कुतर्क है, सही रूप से ज्ञान ना होने की वजह से कि अनर्थ आप में है, आप तो रागानुगा भक्ति कर ही नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, तो ऐसा क्या है रागानुगा भक्ति में जो अनर्थ के साथ नहीं किया जा सकता? हमारा प्रश्न है आपसे। मैं कृष्ण भगवान का दास बनना चाहता हूं, मान लो रक्त पत्र की तरह। अनर्थ हैं तो कृष्ण भगवान के दास बनने को रागानुगा भक्ति बोला जाता है। पहले तो ये समझो, हमारे अंदर अनर्थ है तो हम भगवान कृष्ण के रक्त पत्र की तरह दास क्यों नहीं बन सकते? आप हमें जवाब दो। हमारे अंदर अनर्थ है काम क्रोध लोभ, तो हम नारायण के दास बन सकते हैं, भगवान नारायण के हैं। भगवान राम के दास हम बन सकते हैं, काम क्रोध लोभ के अंदर हमारे अंदर हैं। तो भगवान कृष्ण के रक्त पत्र की तरह दास क्यों नहीं बन सकते अगर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है? तो वो भी तो रागानुगा भक्ति, कृष्ण का दास बना, इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति थोड़ा है। वैदिक मतलब जो नारायण की प्राप्ति के लिए की जाती है। हम कृष्ण के दास, आपकी बात है, चलो हम नहीं बनना चाहते राधा कृष्ण के से, हम कृष्ण का ही दास बनना चाहते हैं रक्त पत्र की तरह। तो वो भी तो क्या उसके लिए अनर्थ निवृत्ति पहले क्रॉस करनी होगी हमें, तब हम भगवान के दास बनेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? कोई सर पैर है इस बात का? अच्छा मान लो हम भगवान के सखा खेलना चाहते हैं उनका हमेशा, तो क्या हमारे काम क्रोध लोभ है? तो आप कह रहे हो नारायण की भक्ति के लिए क्वालिफाइड है, भगवान के सखा बनने या दास बनने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है। जबकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं हर प्रकार की भक्ति में निष्ठा को पार, अनर्थों को पार करना ही पड़ेगा। अनर्थ निवृत्ति सारे अनर्थों के साथ ही साधना की जाती है। जो स्पॉन्टेनियस भक्ति आप गलत फहमी है, आप रागानुगा भक्ति को स्पॉन्टेनियस भक्ति बोलते हो। स्पॉन्टेनियस भक्ति रागानुगा भक्ति नहीं होती है। ललिता, विशाखा, यशोदा, नंद महाराज, ललित, इन लोगों की भक्ति स्पॉन्टेनियस है, नित्य सिद्ध पार्षदों की। हम लोग जो साधना करते हैं वो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। उनके अंदर जो प्रेम भक्ति का जो चंद्र है उनके हृदय में, वो एक कणिका प्राप्त करना चाहते हैं हम। उनकी स्पॉन्टेनियस भक्ति की कणिका प्राप्त करने के लिए जो भक्ति की जाती है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। आप वहां के सखा बनना चाहते हो तो वो भी रागानुगा भक्ति है। रक्त पत्र दास पर वो भी अनर्थ रहेंगे हर प्रकार की भक्ति में। ये रॉन्ग लॉजिक्स है। अतः शास्त्रों में यह सुस्पष्ट है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैदिक भक्ति, दूसरा रागानुगा भक्ति। और चाहे कोई वैदिक भक्ति याजन करे या रागानुगा भक्ति, प्रारंभ में सभी में अनर्थ होंगे ही होंगे। हर प्रकार की भक्ति में क्रमशः अनर्थ निवृत्ति,
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आदि स्तरों को पार कर प्रेम प्राप्त किया जाता है।